मैंने भी ये बयान अभी मीडिया में सुना और हैरानी होती है श्री आर के पटेल जी के मुंह से ये बात सुनकर। और सुनने के बाद मुझे दो कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका और बोया खेत बबूल का तो आम कहाँ से होए। मुझे हैरानी होती है कि जिस प्रकार इन्होंने अपने चाल चरित्र और चेहरे को नहीं देखा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं हम लोगों के द्वारा अथक परिश्रम करके इनको विधायक बनाया गया। और उसके बाद विधायक बनने के बाद इन्होंने जिस प्रकार जनता की उपेक्षा, हर समाज के, अन्य सारा पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज, ब्राह्मण समाज, सब समाज को प्रताड़ित करना, उपेक्षा करने का निरंतर काम किया। पर 2019 के चुनाव में जब लोकसभा में मेरा और उनका नाम दोनों को गया, उनको टिकट मिल गया, तो मैंने फिर अथक परिश्रम करके उनको 30,000 से मानिकपुर विधानसभा जिता के मैंने भेजने का काम किया। और आज ये बयान सुन के हैरानी होती है, उन्होंने अपने कर्मों को, अपने कुकर्मों को नहीं देखा। आज ये जो हार हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हार नहीं है, ये आदरणीय योगी जी की हार नहीं है, ये आर के पटेल उनके बेटों के कुकर्मों की हार है। उनके द्वारा जिस प्रकार इन 7 सालों में उनके बेटा डॉक्टर सुधीर सिंह व्यापम घोटाले का आरोपी, आप लोगों ने जब मीडिया में चलाया कि ऐसे 21-25 लोगों के टिकट कटेंगे, तो जनता ने ये मन बना लिया था कि इस ऐसे अत्याचारी आदमी से हम लोग को मुक्ति मिलेगी। भाई, जनता इनके सारे कुकर्मों को बांदा चित्रकूट की जानती है। वहाँ पे इन पे दस्यु संरक्षण का मुकदमा, ददुआ जैसे डकैतों को ये अपना तत्समय का कूपन, विधायक का कूपन मिलता, उससे ट्रैवल कराते थे। वो पता नहीं कैसे सरकार में किस तरह बरगला के केस को वापस हो गया, समझ नहीं पाए अधिकारीगण, वो केस वापस हो गया। ऐसे तमाम बातें। इनका एक बेटा, छोटा बेटा, दिन भर 50 से 100 ट्रकें अपना नाम लिख के, सुनील सिंह पटेल लिख के ओवरलोड गाड़ियां निकलवाता था। जो अब तो नाम किसी तरह मीडिया के दबाव, आप लोग के दबाव के कारण नाम हटवाया। और बीच चौराहे में ब्राह्मण समाज के लोगों का, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करना, ब्राह्मण समाज का एक ढाबा चलाने वाले पे अत्याचार करना, ऐसे अपने परिवारजनों की ज़मीन पे कब्जा करना। अभी मानिकपुर में लगभग 150 से 200 बीघा ज़मीन बनवाकर उस पर सरकारी धन से, बुंदेलखंड विकास निधि से काम करवाने की बात जनता जानती थी। इन सब का परिणाम है। और आज पूरे बांदा चित्रकूट की जनता, ब्राह्मण समाज, जिस प्रकार इन्होंने सिर्फ उत्पीड़न का काम किया, ये उसका परिणाम है, ये किसी और चीज़ का नहीं है। ये मैं और वो ये समझना चाहिए इनको, इनके सजाती वोट, अगर 1 लाख कुर्मी वोट लगभग बांदा चित्रकूट लोकसभा में है, अगर इनको सजाती वोट ही मिल गया हो तो 71,000 सीट कभी ना हारते। इस बार इनको सजाती वोट ने नहीं दिया और दूसरे समाज की बात कर रहे हैं, जातिगत बात कर रहे हैं। जाति का जहर तो इन्होंने बोलना शुरू किया। और जाति विशेष की बात इनकी सिर्फ ब्राह्मण समाज से नहीं है, इन्होंने अन्य, पिछड़ा, अनुसूचित सबको घेर के बोलने का काम किया। मैं तो कहता हूँ आर के पटेल जी से, आपको गाली देना हो, कोसना हो, आप मुझे कोसो, लेकिन समाज को इस तरह, समाज में इस तरह जहर मत घोरो। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है और इस 71,000 से हार के बाद आपको शर्मिंदा होकर उस पर अफसोस करना चाहिए। मीडिया में जाके अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। आपको किसी से व्यक्तिगत कोई कष्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो उन बातों को जाकर आपको मीडिया के फोरम, अपने भारतीय जनता पार्टी का फोरम है उसमें हटाना, उसमें रखना चाहिए। 2019 के उपचुनाव में जब मुझे टिकट मिला तो इनके द्वारा क्या काम किया गया वो सब जनता जाहिर है। इन्होंने किस प्रकार अपने सजाती वोटों को मतलब भ्रमित करके निर्भय सिंह पटेल को, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, उधर डाइवर्ट करने का काम किया। फिर उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अपना अलग बोर्ड गठित करने के लिए उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशीगण थे उनको हरवाने में पूरी साजिश रची। उसके बाद 2022 का चुनाव आया तो उन्होंने देखा किस प्रकार आनंद शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं टिकट करवा सकते, तो कैसे भी गणित करके, षड्यंत्र करके कि ब्राह्मण समाज हमें वोट नहीं देता, अपना दल में सीट को ढकेलवा दिया। एक को हटा दो, दूसरे को हरवा दिया। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, जो बहुवृद्ध आदमी, हमारे बुजुर्ग नेता, हमारे चुनाव में टिकट लिया, उनको बुरी तरह से हरवाने के क्रम में अपना गांव, अपना बूथ आर के पटेल जी स्वयं हारे हैं। उसका कोई जवाब नहीं। ऐसे सब हुई। मैंने कहा ना कि जब चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस रंग का व्यक्ति चश्मा लगाता है तो उसी रंग की व्यक्ति को दुनिया नजर आती है। और आज मुझे लगता है कि जहाँ पे, हाँ, ये चुनाव को देखने के बाद इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज ने भी कुर्मी समाज की तरह से अपना चुनाव की नीति बना के काम की इस चुनाव में किया है। और मुझको लगता है कि जिस प्रकार वो लगता है कि एक लड़े तो एक को जिताओ, 2 लड़े तो जिताऊ पे जाओ, और ऐसी बात उनको, उनके मुंह से तो कतई शोभा नहीं देता।